तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर दूसरी कहानी देखते हैं। दूसरी कहानी क्या है दोस्तों, ये कहानी नंबर 2 है और धार्मिक असमानता पर है। पहले वाली कहानी किस पर थी, जातीय असमानता पर थी, ठीक है। ये वाली कहानी किस पर है, धार्मिक असमानता पर है। कहानी किसकी है, श्रीमती अंसारी जी की है। ये दोनों ही कहानी वास्तविकता से की है, जो अपने को दर्शाती है कि हाँ ऐसी भी असमानता ही होती है, ठीक है दोस्तों। तो कहानी की यहाँ पर शुरुआत करती हैं। अंसारी जी हैं, एक अंसारी जी शहर में किराए पर कमरा लेना चाहते हैं, ठीक है। उनके पास में पैसे भी ऐसे नहीं है कि पैसे की समस्या है, तो वो शहर में किराए पर कमरा लेना चाहते हैं। वो प्रॉपर्टी डीलर के साथ में मकान के लिए जाते हैं और मकान देखते हैं और मकान उनको पसंद भी आ जाता है। मकान पसंद आने पर वो लेने का निर्णय कर लेते हैं। प्रॉपर्टी डीलर, मैं आपको बता दूं, प्रॉपर्टी डीलर शहरों के अंदर होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी का सौदा करवाते हैं। तो इससे क्या होता है, वो जल्दी मकान दिलवा देते हैं, उनको पता होता है इस सब चीज़ का, तो उसे प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं। तो वो अब मकान देखने के लिए गए शहर के अंदर, ठीक है। अब मकान देखने के लिए गए, उनको पसंद भी आ गया और जो श्रीमती अंसारी जी है इनको पसंद भी आ गया मकान, ठीक है। तो फिर मकान मालिकिन ने इनके नाम पूछे। जब मकान मालिकिन ने इनके नाम सुने तो वो बहाने बनाने लगी कि वो मांसाहारी लोगों को कमरा किराए पर नहीं दे सकती। और वो ऐसा बहाना क्यों बनाने लगी, क्योंकि उनका धर्म क्या था, मुस्लिम था, ठीक है। अब ये धार्मिक असमानता पर है ना, तो उनका धर्म क्या था, मुस्लिम था, इसलिए वो बहाने बनाने लगी कि वो मुस्लिम नहीं, सॉरी, कि वो मांसाहारी लोगों को यहाँ पर क्या कमरा किराए पर नहीं देती है। फिर आगे और भी बहुत से मकान थे, ऐसे नहीं कि एक ही थे। तो दूसरे मकान मालिकों ने भी यही बहाना बनाया कि वो यहाँ पर मांसाहारी लोगों को कमरा किराए पर नहीं देते हैं। लेकिन उनके पड़ोस के अंदर से ही एक गंध आ रही थी, मांस वगैरह की उनको स्मेल आ रही थी, ठीक है। तो इससे उनको भी पता चल गया कि ये बहाने बना रही हैं यहाँ पर। चलो फिर भी कोई बात नहीं। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया, किसको सुझाव दिया, प्रॉपर्टी डीलर ने श्रीमती अंसारी जी को सुझाव दिया कि अब वे अपना नाम बदल लें, ठीक है। वे अपना नाम बदल कर कोई हिंदू फैमिली से कोई नाम रख ले, ऐसा कोई नाम रख ले ताकि इनको पता ना चले और तुम्हें किराए पर कमरा मिल जाए। फिर आगे तब अंसारी दंपति ने ऐसा करने से मना कर दिया। अंसारी दंपति कहते भाई मैं तो नाम चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। अंत में 1 महीने के बाद उनको मकान मिल जाता है। तो ये दोस्तों ये है कहानी यहाँ पर, ठीक है। अब एक धर्म के अनुसार उनको यहाँ पर मकान किराए पर नहीं दिया जा रहा है। आप असमानता के बारे में यहाँ पर देख सकते हो कि ऐसी भी असमानता ही होती है यहाँ पर कि एक धर्म के कारण उनको कमरा किराए पर नहीं मिल रहा है। तो अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि इनके साथ धार्मिक असमानता हुई अगर तब प्रॉपर्टी डीलर इनको सुझाव दिया था कि वे अपना नाम बदल ले, अगर ये नाम भी बदल लेते तो क्या इनको मकान मिल जाता। मान लो कि हाँ मिल जाता कुछ दिन के लिए, तो उनके जो रिश्तेदार वगैरह मिलने के लिए आते तब पता चल जाता, तब नहीं पता चलता तो फिर वो डर डर कर रहना पड़ता। तो इससे क्या फ़ायदा ऐसे नाम चेंज कर कर रहने से। और इससे यह भी एक अपने को पता चलता है कि भारत के अंदर ही क्या विश्व के अंदर सारी की असमानता ये धर्म और जाति के आधार पर इस तरह से असमानताएं होती है, ठीक है। तो ये अपनी कहानी देखी है। तो कहानी आपको आई होप आपको मज़ेदार लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी और दोनों कहानियों से आपने कुछ न कुछ सीखा होगा, ठीक है। दोनों एक जाति पर थी, एक ये धर्म पर है। तो ऐसा वास्तविकता की कहानियाँ ये। और अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट अब जैसे जैसे चैप्टर आगे आगे पार्ट चलेंगे ना, तो ये कहानियाँ आपने पढ़ी है तो आपको ऐसे रिलेट करने में समझने में आसानी होगी भी हाँ ऐसी भी असमानता होती है, असमानता वर्ड है, असमानता वर्ड है। तो ये आपके दिमाग के अंदर जैसे फिट होती जाएगी, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर।